गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 चैप्टर नंबर आपका 14 है अकबरी लोटा। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट, पहला क्वेश्चन देखिए, लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वे चुप क्यों रहे? अपने विचार लिखिए। देखिए, अपने विचार लिखने के, लाला ने लोटा ले लिया मगर चुप होके लिया, बिल्कुल सूम बन के लिया, मतलब बिल्कुल चुप रह कर लिया अपनी पत्नी से, क्योंकि वो क्या हुआ उसकी एक तरीके कह सकते हैं डरे हुए थे। तो आपके विचार से हम क्या कह सकते हैं उसमें कि उत्तर में देखिए, लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, उनको पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया क्योंकि वे अपनी पत्नी का अदब मानते थे। अदब मानते थे मतलब उनकी अपनी पत्नी का अदब करते थे, इज्जत करते थे। दूसरा, वे पत्नी के तेज तर्रार स्वभाव से भी अवगत थे। तेज तर्रार स्वभाव मतलब कि उनकी पत्नी बहुत ज़्यादा तेज थी, चालाक थी, और एक तरीके से वो डरते थे अपनी पत्नी से, जिसके सामने वे कमज़ोर पड़ जाते थे। उन्होंने सोचा कि अभी तो लोटा में पानी मिला है, यदि चूँ कर दूं तो कहीं बाल्टी में भोजन ना करना पड़े। मतलब अपनी पत्नी डर रहे थे कि भोजन कल को बाल्टी में ना करना पड़े, अभी तो लोटे में मिला है। अर्थात इससे भी बुरी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि इससे बुरी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। किसे? लाला झाऊलाल को, अपनी पत्नी के द्वारा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन कह रहा है, लाला झाऊलाल जी ने फौरन दो और दो जोड़कर स्थिति को समझ लिया। दो और दो जोड़कर मतलब उन्होंने दिमाग लगाकर स्थिति को समझ लिया, कैसी स्थिति हो सकती है। आपके विचार से लाला झाऊलाल कौन कौन सी बातें समझ ली होंगी? मतलब भाई कुछ ना कुछ बातें समझ ली होंगी। दो और जोड़ना मतलब माइंड में उन्होंने फ्यूचर तक देख लिया, आगे भविष्य देख लिया कि क्या हो सकता है, तो उन्होंने स्थिति को देख लिया। दो और दो जोड़कर स्थिति को समझ लिया, भांप लिया उन्होंने, अर्थात परिस्थिति को भांप जाना। मतलब परिस्थिति को भांपना या रिसेंट परिस्थिति, उस टाइम जो वर्किंग हो रही थी, जो भी वर्क हो रहा था उस टाइम पे, तो उसको उन्होंने भांप लिया। लोटा गिरने पर गली में मचे शोर को सुनकर भी भीड़ आंगन में एकत्र हो गई। मतलब लोटा जब उनके हाथ से छूटा था छत पे से, तो नीचे गिरा वो गली में, वो गली से किसी के पैर पे लगा, वो उसका पैर कट गया, जो भी था हिसाब। तो उनके घर के आंगन में क्या हो गया कि भीड़ इकट्ठी हो गई। जैसे हमारे छत से कुछ गिर जाए तो हमारे घर में भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, भाई आपके यहाँ से कुछ ना कुछ गिरा है और इसके चोट लग गई दूसरे के व्यक्ति के। एक अंग्रेज को भी भीगे हुए तथा पैर सहलाते हुए देखा। किसके लगा था लोटा? अंग्रेज के लगा था। उसके पैर सहलाते हुए देखा, उसे समझ गए कि स्थिति गंभीर है। और उसके पैर पे गिर गया तो स्थिति गंभीर होगी भाई, लोटा उनका, क्योंकि लोटे से अंग्रेज को चोट लगी है। अब यह झगड़ा करेगा, इसलिए इस समय चुपचाप रहना ही ठीक है। इसलिए लाला झाऊलाल बिल्कुल चुप रहेगी, भाई मुझसे गलती हुई है और मुझे चुप रहना ही इस टाइम ठीक रहेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने तक क्यों इनकार कर दिया? आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे, स्पष्ट कीजिए। देखिए, बिलवासी जी कौन थे? इसके लाला झाऊलाल के बहुत अच्छे प्रिय मित्र थे। अंग्रेज के सामने उन्होंने लाला झाऊलाल को पहचानने से इनकार कर दिया, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने से इनकार इसलिए कर दिया ताकि अंग्रेज का क्रोध शांत हो जाए। ताकि अंग्रेज का क्रोध क्या हो जाए? शांत हो जाए। बोलना मत जाओ, शांत हो जाए। नेक्स्ट है, और अंग्रेज को जरा भी संदेह ना हो कि वह लाला झाऊलाल का आदमी है। मतलब कि अंग्रेज को वो क्या हुआ था कि एक तरीके से लाला झाऊलाल की मदद करने के लिए आए थे, ताकि अगर वो अभी अंग्रेज पहचानने लिए इसलिए इनकार कर दिए क्योंकि अगर वो पहचान जाते तो अंग्रेज क्या सोचता, फैसला जब करते ये बिलवासी जी, तो क्या होता, उसमें पार्शियलिटी दिखाई देती कि भाई आपके साथी संगी और आप इनका साथ दे रहे हो, इसलिए उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया होगा। वह अपनी योजना भी पूरी करना चाहते थे जिससे पैसे की अवस्था हो सके। मतलब वो अपना क्या करना चाहते थे, उस योजना भी एक ऐसी बनाना चाहते थे जिससे पैसे की जो व्यवस्था हो जाए उस समय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कैसे, कहाँ से किया था, बताइए। उत्तर में देखिए, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपने ही घर से अपनी पत्नी के संदूक से चोरी कर किया। मतलब कहाँ से निकाले थे उन्होंने पैसे? अपनी पत्नी के संदूक से चोरी किए थे पैसे, वहां से उन्होंने पैसे का प्रबंध किया। आपके विचार से यह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? अंग्रेज ने ये पुराना लोटा क्यों खरीदा? अंग्रेज आया था, उसने जो लोटा गिरा था उनके हाथ से बहुत ज़्यादा पुराना था। बिलवासी जी उसे बिल्कुल बेकार समझ रहे थे, और फिर भी अंग्रेज ने उसे खरीद लिया। तो क्यों खरीदा गया होगा? उसमें कुछ ना कुछ बात होगी भाई, अच्छा ही होगी।
उस लोटे में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होंगी। आप आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण की खोज कीजिए और लिखिए। मतलब अपने आप हमें बताना है कि क्यों अंग्रेज ने उस लोटे को खरीदा, कितना कीमती क्यों था वो। भारतीय सभ्यता, संस्कृति, कला और ऐतिहासिक वस्तुओं ने हमेशा ही विदेशियों को आकर्षित किया। देखिए लोटा जो था बहुत ज़्यादा पुराना था, और भारतीय संस्कृति, कला और ऐतिहासिक जो वस्तुएं हैं, पुरानी वस्तुएं हैं, उन चीज़ों ने अंग्रेज़ों को आज तक अपनी ओर खींचा है। जैसे कि आज के टाइम पे दिल्ली में भी जाएंगे या और कहीं जाएं जहाँ पर मॉन्यूमेंट्स हैं, अजूबे हैं भारत के, वहाँ पर बाहर के लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। अंग्रेज मेनली आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उनको वो लुभाता है, बहुत अच्छा लगता है घूमना, ऐसी पुरानी चीज़ों को देखना। अंग्रेज़ों की कह सकते हैं हम उनकी मन होता है आने घूमने का, या उनको अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा पसंद है। अंग्रेज को भी पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें इकट्ठा करने का शौक था। उस अंग्रेज जिस अंग्रेज के ऊपर पैर के ऊपर लोटा गिरा था, उसको भी बहुत ज़्यादा शौक था पुरानी चीज़ें इकट्ठा करने का। ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि दुकान से पुरानी पीतल की मूर्तियाँ खरीद रहा था। इसलिए कह सकते हैं क्यों, क्योंकि अंग्रेज कहाँ खड़ा हुआ था, पास में दुकान थी, वहाँ पीतल की चीज़ें, वहाँ से पुरानी चीज़ें खरीद रहा था। अंग्रेज जो पुरानी सभ्यता से मतलब रखती हैं। अंग्रेज ने बिलवासी के कहने पर लोटा अकबरी लोटा समझकर 500 रुपये में खरीद लिया। कितने रुपए? देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन आएगा कि आप कितने रुपए में खरीदा उसने? 500 रुपये में खरीदा लोटा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, नहीं मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी जी ने यह बात किससे और क्यों लिखी है। मतलब बिलवासी जी ने क्या बात कही कि इस भेद को मेरे सिवाय ईश्वर ही जानता है। ये बात किससे कही गई बिलवासी जी ने, और क्यों कही थी? ये किससे कही थी? बिलवासी जी ने यह बात लाला जावलाल से कही। क्योंकि लाला जावलाल से कही, क्यों कही थी? क्योंकि बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपने ही घर से अपनी पत्नी के संदूक से चोरी कर किया था। मतलब क्यों किया था? उन्होंने अपने पत्नी के संदूक से चोरी कर किया था, मतलब उन्हें बताया नहीं था। इस रहस्य को वह जावलाल के सामने खोलना नहीं चाहते थे। अब भाई उनसे पूछा गया पैसे कहाँ से आए, तो उन्होंने कहा कि मेरा ईश्वर ही जानता है कि पैसे कहाँ से आए, और आप जो पैसे की जरूरत थी आप पैसे दे दीजिए, ये हैं पैसे। दूसरे, उन्हें घर पहुंचकर उन रुपयों को भी यथास्थान रखने की भी जल्दी थी। मतलब कि घर पहुंचकर जो उन्हें मुलोटा के पैसे मिले थे, उनको बहुत ज़्यादा, जो उन्होंने पैसे निकाले गए थे उसके पैसे फिर बाद में यूज़ नहीं हुए पैसे, तो वो उन्हें क्या थी, जल्दी भी थी। क्यों? क्योंकि उनकी पत्नी को पता ना चल जाए कि उनके ब्रीफ केस में से उसने पैसे निकाले जावलाल। अगला प्रश्न देखिए स्टूडेंट्स, उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। समस्या जावलाल और नींद बिलवासी उड़ी। समस्या जावलाल की थी और नींद बिलवासी जी की उड़ी। क्यों? लिखिए क्या हुआ था। देखिए उस दिन जावलाल की सहायता के लिए बिलवासी जी ने अपनी पत्नी के संदूक से पैसे चोरी किए थे। मतलब किसको देना चाहते थे जावलाल पैसे? बिलवासी जी को देना चाहते थे। बिलवासी जी किसको देना चाहते थे पैसे? जावलाल को। जरूरत किसको पड़ी थी? जावलाल को पड़ी थी। तो बिलवासी जी ने अपने पत्नी के संदूक में से पैसे निकाले और जावलाल जी को दे दिए थे। चोरी किए थे मतलब देने के लिए। अब वे अपनी पत्नी के सोने की प्रतीक्षा में थे। आपको क्या हुआ था? जावलाल भैया उसका काम निकल गया था, तो सोने की प्रतीक्षा में थे, क्योंकि उन्हें पैसे रखने थे बिलवासी जी को। वह पैसे चुपचाप संदूक में रख दें। इस प्रकार समस्या जावलाल की थी और नींद बिलवासी जी की उड़ी। कैसे उड़ी? क्योंकि वो चाह रहे थे बिलवासी जी की उनकी पत्नी सोए, और जैसी सोएगी उनकी पत्नी वैसी वो क्या करेंगे, उनके पैसे पत्नी के उनके संदूक में ही डाल देंगे, उससे बिना बताए, ताकि आगे को रहस्य ही बना रहे। लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए अजी, इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? जावलाल और उनकी पत्नी के बीच इस बात से क्या पता चलता है? लिखिए भाई। ये थोड़ी बहस हुई थी जावलाल और उनकी पत्नी में, तो आपको बताना है कि भाई 7 दिन एक हफ्ता सप्ताह का मतलब क्या है और ये क्यों हुआ था। भाई जावलाल और उनकी पत्नी के बीच बातचीत निम्नलिखित में है। क्या पहली बात क्या हुई? देखिए जावलाल की पत्नी अपने पति जावलाल के वादे पर भरोसा नहीं था। भाई क्या हुआ? जावलाल की पत्नी को जावलाल के वादे पे भरोसा नहीं था कि भाई वो 7 दिन में देवी देगा या नहीं देगा। उनकी पत्नी ने पहले भी कुछ मांगा होगा, परंतु उन्होंने हाँ करने के बाद भी लाकर नहीं दिया होगा। भाई ये भी हो सकता है कि उनकी पत्नी ने पहले कुछ मांगा होगा, तभी उन्होंने दिया नहीं होगा लाकर, इसलिए उनकी पत्नी गुस्सा थी। ये जो भी कारण था। जावलाल कंजूस प्रवृत्ति के थे। और तीसरी चीज हो सकती, कारण हो सकता है कि जावलाल कंजूस थे होंगे। वह अपनी तर्क शक्ति से लाला जी को
निरुत्तर कर दिया करती थी। ठीक है, तो अपनी लाला जी को क्या करती थी, निरुत्तर डरा दिया करती थी, एक तरीके से हम कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 स्टूडेंट्स, नवा प्रश्न देखिए, क्या होता यदि अंग्रेज लोटा ना खरीदता। अब देखिए नई बात आ गई कि अंग्रेज अगर लोटा ना खरीदता तो क्या होता, पैसे मिलते नहीं मिलते, पैसे की समस्या खत्म होती नहीं होती। यदि अंग्रेज लोटा ना खरीदता तो बिलवासी जी को अपनी पत्नी के चुराए हुए पैसे लाला जाओलाल को दे देने पड़ते, अन्यथा जाओलाल अपनी पत्नी को पैसे नहीं दे पाते और अपनी पत्नी के सामने बेइज्जत होते। मतलब हो सकता था कि अगर लोटा नहीं बिकता तो उनका बिलवासी जी क्या नहीं कर पाते, अपनी पत्नी के पैसे जो चुराए हुए थे वो दे नहीं पाते, क्योंकि वो किसको दे देते, जाओलाल को दे देते, और कभी दे नहीं पाते तो उनके पत्नी के सामने क्या होना पड़ता, उन्हें बेइज्जत होना पड़ता। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके संदूक से चोरी की थी, वो भी रात्रि में। क्या होता यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता, अगर अंग्रेज पुलिस को बुला लेता, उनके पैर पर लोटा मार दिया था उन्होंने, तो क्या होता, यदि अंग्रेज पुलिस बुला लेता संभवतः लाला जाओलाल को गिरफ्तार कर लिया जाता। तो क्या कर लिया जाता, लाला जाओलाल को गिरफ्तार कर लिया जाता और उन्हें जुर्माना देना पड़ता। अब क्या हो जाता भाई, लेने के देने पड़ जाते। अगला प्रश्न है, क्या होता यदि जब बिलवासी जी अपनी पत्नी के गले चाबी निकाल रहे थे तभी उनकी पत्नी जाग जाती है। भाई देखिए, संदूक की चाबी कहाँ थी, जो संदूक था जिसमें से पैसे निकाले थे बिलवासी जी ने, तो उस अपनी पत्नी के गले में से पहले उन्होंने चाबी निकाली, फिर ताला खोला संदूक का, फिर जाके पैसे निकाले, उसके बाद में दोबारा उनके गले में डाल दी थी। अगर ऐसा कुछ होता, बीच में जग जाती उनकी पत्नी, तो क्या होता हमें बताना है। गले से चाबी निकालते समय यदि बिलवासी जी की पत्नी जाग जाती तो चोरी जैसा घिनौना काम करने पर उन्हें अपनी पत्नी के समक्ष शर्मिंदा होना पड़ता और हो सकता है कि दोनों में झगड़ा हो जाता। ठीक है, शर्मिंदा भी होना पड़ता और झगड़ा भी हो सकता था अगर उनकी पत्नी उड़ जाती तो। अगला प्रश्न देखिए स्टूडेंट्स, बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपए का प्रबंध किया, इंतजाम किया, वह सही था या गलत। हम कह सकते हैं कि क्या था, वही बिलवासी ने जिस तरीके से प्रबंध किया वह गलत था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी के ब्रीफ केस में से या संदूक में से पैसे चुराए थे उनसे बिना पूछे। एक तो पत्नी के रुपए चुराना सही नहीं है, दूसरे अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी को उल्लू बनाना नहीं चाहिए। एक तरीके से उल्लू बना देते अपनी पत्नी को, झूठ बोल रहे थे वो। जब अंग्रेज को ऐतिहासिक वस्तुओं के नाम पर अपने साथ हुई ठगी का पता चलेगा तो वह उसके मन का विश्वास टूट जाएगा। ठीक है, तो ठगी मतलब क्या हुआ कि उनको लोटा जो था वो किसी काम का नहीं था, फिर भी उन्होंने क्या कर दिया, अंग्रेज को ठगी कर ली, उसको 500 रुपये का बेच दिया, बहुत ज़्यादा कॉस्ट में। जब अंग्रेज को पता लगेगा तो उसको कैसा लगेगा, भाई वो ठग गया। अगला प्रश्न देखिए, इस कहानी में लेखक की जगह पर सीधी सी बात कहने के बदले रोचक मुहावरे, उदाहरणों आदि द्वारा कहकर अपनी बात को अधिक मज़ेदार रोचक बना दिया है। कहानी से वे वाक्य चुनकर लिखिए जो सबसे अधिक मज़ेदार लगे। देखिए, आपको कहानी से वाक्य चुनना है। अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते, मतलब मार चुके होते। कुछ ऐसी गणन उस लोटे की थी, उसका बाप डमरू, माँ चिलम रही होगी। लोटा क्या था इतना, भाई 500 रुपये बिक गया तो उसका बाप क्या रहा होगा, कहीं ना कहीं डमरू रहा होगा, और क्या रहा होगा, माँ चिलम रही होगी। 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी ना मिलते हैं। 250 रुपये उन्होंने निकाले थे, उसको एक साथ आँख सेकने मिलते थे, ये हंसी की बात हो गई। तो उन्होंने तो फिर भी 500 रुपये में लोटा बेच दिया था अंग्रेज को ठगी कर। इस कहानी के लेखक ने अनेक मुहावरे का प्रयोग किया है। कहानी में से 5 मुहावरे चुनकर उनका प्रयोग वाक्य में करिए। देखिए, मुहावरे आएंगे आपके पॉइंट ऑफ व्यू सिलेबस से बहुत बढ़िया है। आपको मुहावरे रखे हुए आएंगे, ये नहीं कहेगा आपको मुहावरे निकालने हैं। आपको ये आएगा कि चैन की नींद सोना, तो आपको इसका वाक्य लिखना पड़ेगा, उसका अर्थ लिखना पड़ेगा। देखिए, इसका अर्थ है इसका निश्चिंत होना, ही लिख लेना स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाक्य इसका क्या है, कुख्यात चोर के पकड़े जाने पर पुलिस चैन की नींद सोई। मतलब कुछ ऐसा चोर इतना खतरनाक था जो सबको घरों में चोरी कर रहा था, उसके पकड़े जाने पर पुलिस की क्या होगी, चैन की नींद सोई। क्यों? क्योंकि जब चोर नहीं पकड़ा जाता तो पुलिस के नाक में दम हो जाता है, क्योंकि पब्लिक उसे कोसती है। दूसरा मुहावरा है इस चैप्टर के अंदर, पार्ट के अंदर, आंखों से खा जाना। कहते हैं क्रोधित होना, आंखें से खा जाऊंगा तुझे। तो वाक्य देखिए, परीक्षा में कम अंक आने पर माँ ने पुत्र को ऐसे देखा मानो आंखों से ही खा जाएगी। आंख सेकने के लिए भी ना मिलना, आंख सेकने के लिए भाई दुर्लभ होना, आगे भाई बहुत दुर्लभ। हस्तकला से बनी वस्तुएं तो आजकल आंख सेकने के लिए भी ना
नहीं मिलती है। अगला देखिए मुहावरा क्या है स्टूडेंट्स, मारा मारा फिरना। मारा मारा मतलब ठोकरे खाना। बेटे आलीशान घर में रहते हैं और माँ बाप बेचारा मारा मारा फिरता है। बाप मारा मारा फिरता है मतलब बाप भटकता फिरता है बेचारे को, उसको घर है ही नहीं कहीं। डींगे सुनना, झूठ मूठ की तारीफ करना। सुनना, झूठ मूठ की तारीफ सुनना। लाला जी घर में तो भीगी बिल्ली हैं, परंतु बाहर अपनी बहादुरी की डींगे मारते फिरते हैं। भीगी बिल्ली क्यों है? क्योंकि अपनी पत्नी डरते हैं, वो डर लगता है और चोरी भी करते हैं अपने घर में। थैंक यू सर।